रहीम, गुड इवनिंग। मेरा नाम सना हारून है और नाज़रीन, आज का जो शो है हमारा, आज का जो मौजू है वो पाकिस्तान की सियासत में जो एक हलचल सी मची है उस हवाले से हम बात करेंगे। जनाब, पीटीआई के जो बानी है उनको 9 मई के 8 मुकदमात में जो है ज़मानत मिल गई है, लेकिन ये ज़मानत क्या कोई एक हवा का झोंका है या कोई वाकई रिलीफ मिलने जा रहा है? अलकादिर ट्रस्ट केस की बात की जाए तो इसमें सज़ा बरकरार है। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया है, नामजद कर दिया है। तो क्या बानी पीटीआई को अपनी ही पार्टी की क़यादत पे एतमाद नहीं है? तो ये क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ इशारा करता है? इन्हीं तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। मास्टर स्टूडियोज़ में मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है पीटीआई के जो एमपी हैं, मेंबर सूबाई असेंबली सजाद सोमरो साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको वेलकम कहेंगे शो में। साथ ही साथ हमें जो है वीडियो लिंक पे ज्वाइन करेंगे एमकेएम पाकिस्तान के एमपी हैं दानियाल सिद्दीकी साहब और पीएमएलएन के जो यूथ विंग के सदर हैं फहाद शफीक साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। ठीक है, आपसे पहले हम बात कर लेते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, क्या कहेंगे 9 मई के जो 8 मुकदमात हैं उसमें ज़मानत मिल गई है, लेकिन रिहाई का क्या सीन है? और हम ये भी देख रहे हैं कि ये रिहाई का एक ख्वाब है या इस वक्त आवाम को जो है बस एक झूठी समझ लें, खुशखबरी देने के मुतरादिफ है। ये किस तरह देख रहे हैं आप इसको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आज प्रोग्राम में। पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म होने से लेकर जो कहते थे यही न्यूज़ चैनलों पे जो हमारे टॉक शो में होता था, और वहाँ से लेकर जो भी हालात बनते बनते ये रिहाई की खबरों तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहीं की वहीं है, बल्कि पहले से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हुई है। देखें, ये जितने भी केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर, कल आपने देखा कि 8 केसों के अंदर जो है वो जो इनकी बरियत हुई। और दूसरी बात जो आपने भी कहा कि एक या तो खुशी की एक झोंका है या तो कोई झूठ। देखिए, झूठ पे तो ये केस सारे खड़े हुए हैं, क्योंकि एक घड़ी से लेकर फिर कादर यूनिवर्सिटी, अल कादर यूनिवर्सिटी के बाद जो है वो एक मतलब ये पहला हमारा इस्लामी मुल्क है जिनको निकाह के ऊपर जो है वो सज़ा दी गई। तो बहरहाल ये सारी चीज़ों में जब कोई चीज़ साबित नहीं हुई तो फिर आखिर में जाके जो है वो इसके ऊपर मामला आए। और आगे आप देखेंगे इंशाल्लाह कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो खान साहब के ऊपर जो एक ही केस है जिसके अंदर जो इनको इस वक्त जेल में है, उसके अंदर भी इंशाल्लाह जो है इसके अंदर इनको बरी किया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो हमारी हिस्ट्री रही है, भुट्टो साहब की जो फांसी हुई, सियासतदानों के साथ जो मामला हुए, या इसके बाद जो मोहतरमा का टाइम आया, जो नवाज शरीफ का भी टाइम आया, फिर इसके बाद अब जो हमारे कायद के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर जो ये फस्तायत आई है, तो ये एक हमारा रिकॉर्ड रहा है। कल जिनको सजाएं हुई, जो जेलों में थे, फिर वो वज़ीर आज़म भी बने, जो कन्विक्टेड थे वो भी वज़ीर आज़म बने। फिर इसके बाद आप देख लें अभी खान साहब के साथ, मतलब बात घूम फिर के वहीं आती है कि भाई केस तो आप साबित कर नहीं सके, झूठी जो है वो इनके ऊपर, मतलब एक फांसी के एक माफ़ी के ऊपर बात आई कि माफ़ी मांगे और आपके केस भी ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद फिर आपने देखा भी ये मामला जो पिछले 48 घंटे से हमारे टीवी चैनल पे चल रहे हैं। आपने माफ़ी का जिक्र कर दिया, ख़तः कलामी की माज़रत चाहूँगी सजाद साहब, लेकिन माफ़ी का जो ये मामला है वो तहरीक इंसाफ की सियासी बका की वो जो जंग लड़ रही है तहरीक इंसाफ, तो उनकी बका इसी में है, क्योंकि जब 9 मई के जब केसेस हुए थे उसके चंद माह बाद ही उनको यही रास्ता दिखाया गया था कि जी आप माफ़ी मांग लें तो आपके लिए रिहाई है। तो आज भी उन्हें वही रास्ता दिखाया जा रहा है। तो क्या इरादा है खान साहब का? मैडम, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मतलब या तो माफ़ी के ऊपर मामला है या तो फिर वो गुनाह हुआ है जिसके ऊपर ये जेल में है। देखिए, तो माफी गलती की तो मांगी जाती है, गुनाह की या गलती की तो माफी मांगी जाती है। बहुत अच्छी बात आपने बात की, बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, अब मैं भी आपसे इसी का काउंटर में सवाल करूंगा कि फिर जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनके नाम इसके अंदर थे, उनको माफ कर दिया गया, ठीक है, या तो फिर उनको भी इनके साथ जो झूठी सजा में आप लटकाते ना। अब खान साहब माफी, भाई क्यों खान साहब माफी मांगे जब एक गुनाह खान साहब ने किया ही नहीं है? मतलब एक पुलिस वाला, खान साहब के घर में मीटिंग चल रही है, 9 मई को ये वाकया हुआ और 6 मई को उनके घर की टेबल के नीचे एक कांस्टेबल घुस के वो सारी बातें सुन रहे, और उसके बाद उसी कांस्टेबल ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जाके अलग अलग गवाही दी। एक जगह पे दी कि भाई यहाँ लाहौर के बंदे थे, एक जगह पे गुजरांवाला, एक जगह मुल्तान, XYZ जो भी है। तो आप मुझे बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर कानून भी कोई सजा देता है, हमारी जुडिशरी है, तो उस पर प्रॉपर एक कानून बना हुआ है कि प्रॉपर लोग आके गवाही देते हैं। लेकिन ये कैसी गवाही है कि एक आदमी, पुलिस की तो गवाही चलती नहीं है मैडम, ये तो आपको भी पता है। फिर इसके बाद जाके आप जब कोई चीज़ साबित नहीं कर सके, फिर सबको वो हर माल के हिसाब से, जो हर माल पे जो चीज़ें बिक्री होती हैं, 10-10 साल की आप लोगों ने जो है ना वो सजाएं सुना दी उन मासूम औरतों को। और
हमारी, मैं तो मानूंगा फर्स्ट लेडी हमारी जो है वो पंजाब की यास्मीन राशिद साहिबा है। कैंसर की मरीज, 75 साल से ज्यादा इनकी उम्र, उसके बावजूद भी फस्तायत हो रही है, डटी हुई है ना, कि उस टाइम पे वो वीडियो भी तो ये नहीं चला था ना कि जिसमें वो सबको मना कर रही है कि कोई आगे फौजी तनसीबात की तरफ नहीं जाएगा, कोई कोर कमांडर हाउस की तरफ नहीं जाएगा। खान साहब का यही मुतालबा फ्रॉम फर्स्ट डे से टिल अभी, और जब तक ये अंदर है यही मुतालबा इनका रहा है। सर आप लोगों ने पहले अपने ही सफों में से ये काली भेड़ों को क्यों नहीं निकाल के बाहर किया? आप लोग जब इतना ग्रैंड आप लोग एहतजाज करने जा रहे थे, और फिर जब ये चीजें इनिशियली स्टेप पे थी तो उसी वक्त रोकना चाहिए था सर। वहां पे जलाओ गिरा हुआ, तनसीबात को नुकसान पहुंचा दिया गया, वहां पे तस्वीर को जलाया गया, आपके सामने सारी चीजें। तो सर ये तो वही वाली बात है कि रोको मत जाने दो, एक जुमला है, तो ये तो हर इंसान अपने हिसाब से लेता है कि रोको मत जाने दो, तो आप लोगों ने भी वही काम किया। मैडम यही तो मेरे, आपने उस दिन पे मुझे इंटरप्ट कर दिया, मैं उसी चीज पे आ रहा था कि खान साहब ने कहा है ना कि भाई जुडिशरी है ना, आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, आप सजाएं दें। ये काली भेड़े जो आपने कही है, तो ये काली भेड़े हमारी पार्टी में से नहीं थी, इन काली भेड़ों को तो मुख्तलिफ पार्टियों से बेच के और ये चीजें करवाई गई हैं। तो आपको ही पता है अभी भी जो हमारा 5 अगस्त को जो एहतजाज था, इसमें भी तो काली भेड़े जो ना मुंह पे नकाब डाले, मुख्तलिफ जो मजहब के जो वो बने हुए होते रुमाल, वो डाल के खड़ी थी, जब आइडेंटिफाई किया तो वहां से वो फरार हो गए, वो भाग गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस मुल्क का एक अलमिया रहा है, एक वतीरा रहा है कि जब किसी को बदनाम करना हो तो बीच में आप काली भेड़ें डाल दें, और उसके बाद आप उसके ऊपर, मुल्क पे ऊपर गद्दारी, जलाओ घेराओ। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि जिसने जलाया है आप सबूत तो लाएं, ना कोई सबूत है ना कोई गवाहें, इनके ही गवाहें, और उसी गवाहों के ऊपर जो है वो आप लोगों ने ठोक के सब सजाएं। पॉइंट ठीक है ना, हमें ज्वाइन किया है दानियाल सिद्दीकी साहब ने, MKM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, MP हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर ये कल जो फैसला आया है और जो जमानतें हुई हैं, आप इस तमाम तर सूरत हाल को क्या देख रहे हैं, और सियासत में इसका आप इस PTI की सियासत किस तरह से देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि आप भी इत्तेहादी रहे हैं और इस वक्त जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जमानतें वाकई कोई रिलीफ मिलने जा रही हैं, या बस एक, जैसे कि मैंने कहा कि एक हवा का झोंका है? देखिए सिंपल सी बात है, एक मुल्क में जुडिशरी है, और एक जिस तरह पॉलिटिकल डिस्कोर्स है इस मुल्क का, इसी तरह एक जुडिशियल डिस्कोर्स भी है। और अगर जमानतें हुई हैं तो मेरिट तो हुई होंगी, आई एम श्योर। PTI वालों ने उसको वेलकम किया है, और इसी तरह अगर आने वाले दिनों में या पिछले दिनों में जो सजाएं हुई थी तो उसको भी उनको ऑनर करना चाहिए। तो मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू तो नहीं चल सकता ना। तो अगर जमानतें हुई हैं, मैं समझता हूँ मेरिट हुई होंगी, जुडिशरी हमारी आजाद है, और आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से भी केसेस चलेंगे, किसी के भी चाहे वो पॉलिटिकल केसेस हों या नॉन पॉलिटिकल केसेस हों, उसको हमें वेलकम करना चाहिए ऑन द फेस ऑफ इट। लेकिन दानियाल साहब, जमानतें जो है इस बात की दलील थोड़ी है कि रिहाई भी होगी। जमानतें तो चोर डाकुओं की भी हो जाती हैं। बिल्कुल जी, जमानत इस बात की दलील नहीं होती कि आप बेगुनाह करार दिए गए हैं। जमानत इसलिए होती है कि आपको एक रिलीफ दिया जाता है और अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस। तो जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कोर्ट के सामने पेश किया गया होगा, उसकी बेसिस पे कोर्ट ने समझा होगा कि इनको जमानत देनी चाहिए, तो जमानत मिल गई। और जिस तरीके से जो एविडेंसेस आएंगे और जो 9 मई को हुआ है, वो पूरे मुल्क ने देखा है, और पूरे मुल्क की तारीख के अंदर ऐसा कभी हुआ नहीं था, कहीं पे भी, पूरे मुल्क में भी कहीं पे भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो उसका जो डिस्कोर्स होगा वो अपना आगे चलेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन दानियाल साहब। सजा साहब, आप लोग मतलब PTI की जानिब से ये बारहा कहते रहे, आप लोग ये इस बात का बरमला इजहार करते रहे कि जी बानी PTI पे 200 से ज्यादा केसेस हैं। तो ये बताइएगा कि तमाम केसेस में जमानत हो गई है, अभी भी कोई केस अल कादिर ट्रस्ट के अलावा कोई बाकी है? मैडम जहाँ तक मुझे भी लगता है ना कि अल कादिर एक ट्रस्ट केस है जिसके ऊपर इनके अभी एक आखिरी केस है जिसके ऊपर इनको जो है वो जमानत अगर मिलेगी तो फिर इनकी रिहाई मुमकिन होगी। देखिए, मैंने वही बात की आपसे कि इस मुल्क के अंदर कोई इमरान खान साहब जो है वो पहले शख्स थे ना आखिरी होंगे कि जिनके ऊपर केसेस सियासी तौर पे जो ना बनाया गया हो। ये तो हमारे मुल्क का एक वतीरा रहा है, सियासतदानों के साथ इस तरीके से जो है वो चीज़ें होती भी आ रही हैं। आपने माजी में भी देखा कि जिस तरीके से जो है नवाज शरीफ साहब के केस बने, जरदारी साहब पे बने, बेनज़ीर साहिबा भी बने, XYZ जितने भी MQM के भी जो हमारे साथी हैं इनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस बने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ज़ाहिर सारी चीज़ों की जमानतें होती हैं, ये सियासी केसेस हैं, इस पर
कोर्ट के अंदर देखिए, ये कोर्ट के मामला होते हैं, अव्वल तो हम कोर्ट की मामला में ज्यादातर इनकी प्रोसीडिंग होती है, उस पर हम कोई बहस करते नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिस इस मुल्क की रही है उसके ऊपर तो हम एक एक्सपीरियंस पे भी बात करेंगे कि इस मुल्क के अंदर केस बनने के बाद जो है वो केस को रातों रात जो है ना वो कोर्ट में खत्म कर देना, मतलब ये सियासी केसों में भी यही सारी चीजें होती हुई आ रही होती है, और ये एक निशाना हमेशा से जो है वो सियासतदानों को बनाया गया, और उसमें हमारा खुद की सियासतदानों की भी तो गलतियां हैं कि वो फिर आपस में जब ये टाइम देखिए हमारी पार्टी पे टाइम आया ना, तो खान साहब ने तो वैसे ही ऑलरेडी भी कहा होता कि ये जितने भी सियासतदान है, क्योंकि यही वक्त है कि सारे एक पेज पे आ जाएं ताकि हमेशा के लिए ये मामला खत्म हो जाएगा, किसी की भी चलती हुई हुकूमत के ऊपर जो है वो शफून मार के इनकी हुकूमत है वो खत्म कर दिया जाए। तो ये भी जो है ना वो सारे सियासतदानों के लिए एक मैसेज है हमारा। ठीक है, हमें फाज शफीक साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, तो जरा उनका भी हम नैरेटिव जान लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें शो में ज्वाइन किया। सर पीटीआई को जो जमानतें मिल रही हैं, क्या आप समझते हैं कि अदलिया पीटीआई की तरफ कुछ लचक दिखा रही है, कोई नरम रवा रखा है उसने? जी फाज शफीक साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा ठीक है, अभी हमारा राब्ता से बाहर नहीं हुआ है। दानियल सिद्दीकी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये आपको क्या लगता है कि ये जो जमानतें हुई हैं, तो क्या अदलिया की तरफ से कोई सॉफ्ट कॉर्नर मिल रहा है पीटीआई को, कोई लचक दिखा रही है अदलिया जो है? नहीं जी, मैंने जैसे अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा कि हम ऐसा क्यों समझते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम बहैसियत पाकिस्तानी हर चीज में कॉन्स्पिरेसी क्यों ढूंढते हैं और थ्योरीज क्यों फ्लोट करते हैं। अदलिया लचक क्यों दिखा रही है? आई एम श्योर अदलिया जो है आजाद है इस मुल्क की। अदलिया ने मेरिट के ऊपर फैसला दिया होगा कि उनको इस वक्त वो अदलिया समझती है अंडर द सर्कमस्टेंसेज, एंड आई एम श्योर जो उनके पास एविडेंसेस दिए गए होंगे कि उस हिसाब से उनको रिलीफ मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बेल, वो अदलिया ने दे दिया। अब हम उसको उसी फेस वैल्यू पे लें और हम उस पे लें कि मेरिट पे फैसला हुआ है, ताकि हम इस चीज से निकलें। हमें बहैसियत पाकिस्तानी कौम इस चीज से निकलना चाहिए कि जब हमारे हक में फैसला आए तो हम कहें बहुत अच्छा, और हमारे खिलाफ आ जाए तो हम कहें कि जी कोई भी इदारा जो है वो खराब है। तो इसको मैं लचक नहीं समझता, मैं समझता हूं कि ये एक हिस्सा होता है किसी भी मुकदमे का। किसी में सजा होती है, किसी में बेल होती है, कुछ केसेस के अंदर आपको बरी हो जाता है इंसान। तो जो अगर गलती की है तो इनकी बेल रिवोक हो जाएगी आने वाले दिनों के अंदर, और नहीं की तो बेल पे रहेंगे और इवेंचुअली छूट जाएंगे, और अगर गलती की है तो उस पर सजा मिलेगी, जो कानून के हिसाब से और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सजा है वो मिलेगी। तो उसमें मैं लचक तो नहीं समझता इसको, ना उसको हमें इस तरह तरीके से देखना चाहिए। ठीक है, अच्छा दानियल साहब ये बताइए कि अब जैसा कि थोड़ा सा एक सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता हमें दिखाई दे रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं पीटीआई की सियासत को, और जो है आपकी अगर जमात की बात की जाए, एमकेएम पाकिस्तान जो कि हमेशा इस बात का दावा करती रही है कि वो कराची को ओन करती है, और फिर यहाँ का आपका एक ज़ाहिर सी बात एक मैंडेट है आपके पास कराची शहर का, लेकिन वो अब क्या ऐसी वजह है, वो कौन सा ऐसा नुक्ता है कि जिस पे कराची के जो नौजवान है, कराची के अवाम आप पे भरोसा करे कंपैरेटिवली पीटीआई के? देखिए, कराची की जो यूथ है या जो कराची के अवाम है उसने हमारे ऊपर भरोसा किया, हमें वोट दिया, इसीलिए हम असेंबली के अंदर बैठे हैं ना। हम इस वक्त शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात है। हमारे पास अगर हम रिजर्व और माइनॉरिटी सीट्स मिला लें तो हमारे पास इस असेंबली के अंदर 37 सीटें हैं ना। वो 37 सीटें हमें वोट से मिली है ना, हमें कहीं और से थाली में रख के तो नहीं दे दी गई। हमने कंटेस्ट किया, जिस तरह पीटीआई ने मेरा भाई है सुमरो जो है वो मेरे ख्याल से वही है, मेरे ख्याल से लाइन पे, मुझे कंफर्म नहीं है, आवाज से मुझे लग रहा था कि जी दानियल भाई बिल्कुल सजाद सुमरो साहब मौजूद है हमारे साथ। तो मेरा भाई है, ये भी वही इलेक्शन लड़ा है। अगर ये सही मेरा भाई है, अगर ये सही जीत कर आए तो मैं भी सही जीत कर आया हूँ ना। वही सिस्टम था, वही आरओ था, वही सिस्टम था। पिछली बार जो है जिस तरीके से भी पीटीआई को वोट जिताया गया, या पीटीआई पावर में आई, उससे ये पावर में आई थी। इस बार उससे पहले हम पावर में आते थे, फिर पीटीआई पावर में आ गई। आज या कराची ने उनको जैसे भी मैंडेट दिया, आज हमारे पास कराची का मैंडेट है, और कराची के अंदर आज तक जो कराची की आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, जो डेवलपमेंट कराची के अंदर हुई है वो एमक्यूएम के जमाने में ही हुई है, बावजूद इसके कि ना कभी एमक्यूएम का प्राइम मिनिस्टर रहा, ना कभी एमक्यूएम का चीफ मिनिस्टर रहा, ना कभी एमक्यूएम का प्रेसिडेंट रहा। चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, और चाहे बसद एहतराम पीटीआई हो, इनके पास सुप्रीम पावर्स थी। इनके पास प्राइम मिनिस्टर इनका, प्रेसिडेंट इनका, सीएम इनका, कराची से 7 फेडरल मिनिस्टर्स, 7 फेडरल मिनिस्टर्स। आप सोचिए, उसके बावजूद 1100 अरब रुपए का पैकेज इमरान खान साहब ने दिया था कराची के लिए। कितना जमीन पे लगा, कितना नहीं लगा, वो साजिद भाई बताएंगे, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा।
वो किस्सा पारीना भी है, लेकिन ये कि रियलिटी यही है कि कराची के साथ कराची के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि कराची में रहने वाले महाजरों के साथ, कराची में जो भी जुबान बोलते हैं लोग, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, महाजर हो, पठान हो, कश्मीरी हो, सबके साथ एक नारावा सलूक रखा जाता है। और उसके अंदर आप कराची की जो आज तक डिलीवरी हुई है, कराची में काम हुआ है, वो सिर्फ एमक्यूएम नहीं किया है। आप कराची की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। इफ यू वांट आई कैन गिव यू द नेम्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव डिलीवर्ड इन कराची। ठीक, पॉइंट टेकन। दानियाल साहब, सजाद साहब ये बताइए कि मरी में एक मीटिंग होती है, ठीक है, उस मीटिंग के फौरन बाद, अच्छा उस मीटिंग से पहले तक जो नवाज शरीफ साहब हैं वो बड़े इनएक्टिव नजर आ रहे थे, लेकिन वो मीटिंग होती है, मीटिंग के फौरन बाद इसाक डार साहब बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि 26वीं तरमीम तो डाइजेस्ट हो नहीं रही है, 27वीं तरमीम हम नहीं लेकर आ रहे। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये भी रिमार्क सुनने में आए, आपकी भी गोश गुसार हुए होंगे आपको भी, कि जो फैसल वाडा साहब हैं, सेनेटर फैसल वाडा, उन्होंने कहा कि जी 27वीं तरमीम भी आएगी, 28वीं तरमीम भी आएगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता। मैडम 26वीं तरमीम भी आई ना, उस पर आपने देखा क्या हाल हुआ था। मतलब इनके पास मसौदा तैयार ही नहीं था। मतलब आप अगर कोई MNA या हम सिंध असम्बली में होते हैं, दानियाल मेरे भाई हम साथ होते हैं, तो हमारे टेबलों पे अगर कोई कानून साजी होती है तो वो पेपर पड़ा हुआ होता है। मतलब हमारे MNAs की ये हाल थी कौमी असम्बली में कि बेचारे ना उनको वॉशरूम जाने की इजाज़त थी, कोई नमाज पढ़ने की भी उनको इजाज़त नहीं थी। तो 26वीं तरमीम वो नहीं रोक सके, तो 27, 28, 30 तरमीमें आएंगी। तो आपको लगता है कि इनके अंदर इतनी जरूरत है और फैसले कहाँ से होते हैं, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता है। एस्टेब्लिशमेंट से ही सारे फैसले होते हैं। डमी हमारे वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं, और जो आप इसाक डार की बात कर रही हैं, अभी पिछले दिनों उन्होंने जो है वो एक सॉरी वो जो दूसरे इनके हैं ख्वाजा क्या नाम इनका, मैं नहीं, ख्वाजा आसिफ। अब वो उन्होंने एक उनका करप्शन में कोई बंदा उठा था जो RO था, जिन्होंने इनको जितवाया। अब इनको जितवाया जिनको वो उठा करप्शन के केसों में, तो इन्होंने जाके, अब आप बताइए, एक धमकी है ना एक तरीके से कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मेरे बंदे को आप छोड़ें। तो इस वक्त मुल्क के अंदर ये चल रहा है। मैडम कोई पाकिस्तान के साथ सिंसियरिटी इनकी बिल्कुल भी नहीं है। ये आते हैं, अपना माल बनाते हैं। आप मुझे बताएं कि पापड़ वाले के और वेल्डिंग वाले के अकाउंट में कोई इमरान खान ने पैसे भेजे थे, या ये दानियाल मेरे दोस्त इन्होंने, या सज्जाद सुमरों ने भेजे थे, या आपने? नहीं, ये शहबाज शरीफ के बच्चों ने पैसे भेजे थे और कन्विक्टेड है। ये तो पूरा पेपर, पूरी दास्तान है इनकी कि इनको सजा मिलने से एक हफ्ता पहले ही हमारी हुकूमत पलट दी गई। दानियाल भाई हमारे बात कर रहे थे, मैं बड़े अच्छे मेरे साथी हैं, हम असम्बली में कराची के मामला के ऊपर और पूरे सिंध के ऊपर हम आपस में बोलते भी रहते। देखिए ये सियासत का हौसला है, जब हम असम्बली में होते हैं ये अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं, मैं अपनी पार्टी को, हम बिल्कुल अब दुश्मन तो नहीं है, लेकिन जहां पर अपनी अपनी पार्टी की बका होगी हम बिल्कुल करेंगे। और दानियाल भाई से भी मेरी कथा कलामी, मेरे भाई है दानियाल भाई। 2018 की आपने बात की, तो 2018 में आप कहते हैं कि हमें लाया गया, तो कोई एक तो केस होता ना कि आप लोग की तरफ से होता या किसी की तरफ से होगा। 2024 के अंदर आप लोगों को पता है कि ये जो क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो माफी होंगे। माफी तो हमारे एस्टेब्लिशमेंट और इन तमाम पार्टियों को मांगनी चाहिए कि जो हमारे मैंडेट पे इस वक्त असम्बली के अंदर बैठे हुए, पूरे कराची ने माशाल्लाह हमें मैंडेट दिया, पूरे पाकिस्तान की तरह, आपको भी अच्छी तरीके से पता है। लेकिन आखिर में फिर हमारे साथ क्या रवैया अख्तियार किया गया। देखिए जरूरी नहीं कि हम हर टीवी शो के अंदर जाके लड़े भी या हम वो भी करें, वो असम्बली हमारे पास मौजूद है मैडम, हम उस पर करते भी हैं। लेकिन जहां पर कोई अगर फैक्ट्स की बात है, देखिए जहां गलतियां होती हैं हम बोलते हैं। हमारी भी जो 3.5 साल हुकूमत थी उस पर भी काफी गलतियां हुई, कोई इसमें दो राय तो नहीं है, लेकिन जहां अच्छे काम हुए हमें उस पर भी बात करनी चाहिए, जहां गलतियां हुई हमें उस पर भी करनी चाहिए। लेकिन एक बात, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, कि ये आपको भी अच्छी तरीके से पता है, हमारे दानियाल भाई को भी पता है कि हमारे मैंडेट के साथ जो पूरे पाकिस्तान में हाल किया गया कि अभी भी आप माफी मांग लें तो हम आपको पूरा मैंडेट देते हैं। बात माफी से शुरू हुई थी और अभी जो है ना वो जाके खत्म हुई है ये आप क्या 8 केसों के ऊपर, और इंशाल्लाह आगे भी जो ये मामला तय होंगे और खान साहब बाहर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सर ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बानी PTI के जो 3-3.5 साल की जो हुकूमत रही उस पर सजा साहब आप कुछ फरमा रहे थे। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जो PTI की गवर्नमेंट रही 3.5 साल, तो हमने यही देखा कि जब गवर्नमेंट में खान साहब नहीं आए थे तो उससे पहले वो कंटेनर वाला भी दौर हमें याद है, ठीक है, और फिर वो सारा मामला जब PDM बना और फिर सारी सूरत हाल बनती चली गई।
लेकिन बात सिर्फ यह है कि 3.5 साल का अरसा आपको मिला, लेकिन बात तो वही है ना, चोर तो फिर चोर है, चाहे वो छोटी चोरी करे या बड़ी चोरी करे। इतने सारे केसेस आपके अगेंस्ट बने, फिर आप ही की पार्टी के जो लोग ग्रास रूट लेवल से आपके साथ थे, एक एक करके उनको आपने पसे पुश डाला, और फिर जो डिफरेंट जमातों से जो लोग आए थे आपने उनको फ्रंट फुट पे लेकर आ गए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अब आप पीटीआई का जो फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? जी मैडम, वही वाली बात है कि कोई एक भी इल्ज़ाम करप्शन का अगर साबित हुआ हो तो वो आप मुझे यहाँ पर ला के दे दें या किसी दिन प्रोग्राम में अल-कादिर ट्रस्ट का केस है सर। मैडम, ये सारे केसेस तो सियासी तौर पे बनाए गए ना। अल-कादिर ट्रस्ट मतलब एक आदमी ने सीरत नबी, मतलब अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर एक यूनिवर्सिटी बनाई, और वो पैसे इस वक्त कहाँ हैं? अगर वो पैसे इमरान खान खा जाते, कभी तो तनाज़ा था ना। मैडम ये बात अगर आपने सवाल किया तो मुझे जवाब भी कम से कम देने देना। देखिए, आप भले सवाल करें, मैं आपके लिए यहाँ बैठा हूँ, जवाब दूंगा। एक फॉल्स केस जिसके ऊपर इतना बड़ा पतंगड़ बना के इनकी जिंदगी के ऊपर सारी चीजें डाल दी गई, इनकी वाइफ को बेगुनाह जो है ना जेल में बंद करके जो इस वक्त उनके ऊपर ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। तो ये एक ऐसा केस है कि जिसके ऊपर दुनिया भर के लोगों ने कहा कि अपनी नबी की सीरत बयान करने के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई है, और उसके ऊपर जो है अगर ये पैसे खान साहब खा जाते या कोई मामला होता तो आप बताते। ये केस पड़े, पैसे कहाँ पड़े हुए थे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़े थे। अब वो उस दिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी बिल्कुल ये पैसे जो है वो हमारे पास वापस आ गए हैं। तो जब एक चोरी हुई नहीं है तो फिर उसके ऊपर सजा कैसी? इसके अलावा फिर आपने बात की, देखें खान साहब ने शुरू से एक चीज कही है कि अगर मेरी पार्टी में से अगर किसी ने कोई करप्शन की है तो आप बिल्कुल साबित करें। हम तो बैठे हुए, हम तो बिल्कुल देखें ना, पाकिस्तान की अदालतें हैं ना, जो भी हो सियासी तौर पे मामला चल रहे होते हैं, पीछे से दबाया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो भी चीजें चल रही होती है, लेकिन कम से कम प्रूफ तो लाएं ताकि आगे मामलात को लेकर चला जा सके। लेकिन वही चीजें हो गई। बात शुरू हुई थी 9 मई से माफी से, फिर इसके बाद अल-कादिर ट्रस्ट आया, फिर पता नहीं कितनी चीजें आई, और आखिर में जाके जो है ना वो ये केस जो खत्म हुए, इस पे वही मैंने आपसे बात की। इंशाल्लाह मजीद आगे एक दो जो केस रह गए उसमें भी खान साहब बाहर जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। एक चीज और है कि ठीक है आप बात जो कह रहे हैं, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि जब बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया गया और 2 साल का अरसा गुजर चुका है, इस 2 साल के अरसे में आपकी जो पार्टी क़यादत है वो आपस में ही जो है एक पेज पर नहीं है, आपस में ही इतने झगड़े और इतने इख्तलाफात हैं, तो हमें कहीं पर भी ये काविश नजर नहीं आई कि आपकी क़यादत ने जो है बानी पीटीआई को बाहर लाने के लिए कोई कोशिश की हो, क्योंकि आपस में इतने इख्तलाफात, आपस के झगड़े नहीं खत्म हो रहे। या इसको आप दूसरे अगर मायनों में लेना चाहें तो क्या जो सीट्स पर बराजमान हो गए थे तो उन सीट्स के मरात जो है वो बड़े एंजॉय कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई बानी तो आप जेल में पड़े रहने दें, देखा जाएगा बाद में। आपने सवाल किया, मैं चाहूंगा आप मुझे टाइम दीजिएगा, इसमें इंटरप्ट ना कीजिएगा। देखें, आपने बात की ना कि किसने क्या किया। 26 नवंबर को हमारे लोगों के ऊपर जो फायरिंग की गई, इससे पहले जो है जितने भी एहतजाज हुए, आप मुझे बताएं, एहतजाज का मतलब हमारा आईनी हक है। आप रोड बंद कर देते हैं, आप सिंध का बॉर्डर बंद कर देते हैं, कराची में कंटेनर लगाते हैं, पंजाब बंद कर देते हैं कि इस्लामाबाद की तरफ कोई मार्च ना करे। खान साहब की हुकूमत के अंदर जब MQM भी हमारे साथ थी, हमारे साथ इलाक किया हुआ था, इनको भी पता है कि यहाँ से बिलावल भुट्टो ने जो ट्रेन मार्च शुरू किया था महंगाई का, तो हमने तो उनको सेल्फ पैसेज दिया था, और भी TLB की तरफ से भी जो एहतजाज हुआ था। तो ये फर्क आपको नजर आएगा कि हमारे लोग निकलते हैं एहतजाज के लिए, लोगों की बच्चों को उठा लिया जाता है, इनकी बीवियों को उठा लिया जाता है, चादर चार दीवारी पामाल की जाती है। अभी खान साहब लेकिन दो बच्चे जो सजाद साहब देखें, एहतजाज का हक ठीक है, आपका आईनी हक है, सब कुछ है, लेकिन बात ये कि दानियल साहब आपका भी मैं कमेंट लूंगी, लेकिन आपसे मुझे ये बताइए कि वो जो आईनी हक है आपका, लेकिन हमने तो ये देखा कि आपकी जो लीडरशिप ही नहीं पहुंचती, तो आपके अवाम उनको किस तरीके से कोई गाइडलाइन ही नहीं है कि किधर पहुंचना है। और देखें ये तो हर गवर्नमेंट करती है, क्योंकि आपको रियासत की रिट को चैलेंज करने की इजाजत तो कोई भी नहीं देगा, आप भी होंगे तो आप भी नहीं देंगे। मैडम आप सवाल करती है ना, मैं जवाब देने लगता हूँ, आप फिर वही चीज मेरे पे ले आती है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, हमने कोई सियासत की रिट चैलेंज नहीं की, हमारा सीधा साधा एक फंडामेंटल राइट है कि हम एहतजाज के लिए निकलेंगे, तो इनको निकलने देना चाहिए। देखिए दूसरे एहतजाज में और हमारे एहतजाज में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपने औरतों के गिरबानों में, पंजाब के अंदर क्या हुआ है, चलो सिंध में तो ये चीजें कम हुई ना, पंजाब के अंदर तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने ना। कल खान साहब के दोनों बांजों को उठाया गया। इसके अलावा पंजाब के अंदर जो हमारे लीडरान हैं, जब एक लाएमल देते हैं, आप उन लीडरान के घरों में घुस जाते हैं, आप उनके पीछे पुलिस वाले लगा देते हैं, फिर इसके बाद जो है वो आप गिरफ्तार भी करते हैं, फिर एहतजाज के लिए ठीक है ना, आप खोलें
कंटेनर खोले तो आपको लग पता जाए कि 26 नवंबर में फिर क्या हुआ था। 26 नवंबर में आवाम पहुंची थी ना, पूरे पाकिस्तान से पहुंची थी, कितनी फस्तैयत के बावजूद पहुंची थी। अभी आप इसके स्टूडियो के पीछे रोड पे जो 5 अगस्त को खान साहब की रिहाई जो जेल को 2 साल हुए, कितनी पब्लिक निकली थी, इसके ऊपर क्या किया, आंसू गैस फेंके गए छोटे छोटे बच्चों के ऊपर। तो ये मामला तो आपको भी पता है। नहीं, इसमें भी बात करेंगे, आपका पॉइंट लेंगे, लेकिन दानियाल साहब ये बताइए कि जैसे कि सजाद साहब कह रहे हैं कि जी एहतजाज करना हमारा आईनी हक है, बिल्कुल है, लेकिन जिस तरीके का एहतजाज इन्होंने किया, बुशरा बीबी एक अलग ट्रैक पे थी, अली अमीन गंडापुर साहब एक अलग ट्रैक पे थे, जब लीडरशिप को ही नहीं पता तो अवाम जो उनके पीछे जो एक ये ज़ाहिर सी बात है इनका एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है, स्ट्रीट पार है, इस पे इससे हम जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो सूरत हाल वहाँ बनी और जिस तरीके की वहाँ पे उनके कारकुनान की जानिब से या लोगों की जानिब से जो पेशरफ्त की गई, तो इस तरह के एहतजाज की तो कोई भी इजाजत नहीं देगा। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। अभी अलकादिर ट्रस्ट केस की बात हो रही थी, उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। अलकादिर ट्रस्ट केस जो है ना, उसके अंदर 3 दिसंबर 2019 को जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो कैबिनेट अप्रूवल और वो कैबिनेट मीटिंग जो है इमरान खान साहब खुद चेयर कर रहे थे। जो एनसीए जो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की है, उसने 190 मिलियन पाउंड जो मनी लॉन्ड्रिंग होके यूके गया था बहरिया टाउन के मलिक रियाज के थ्रू, उस पर पेनल्टी लगाई। वो पैसा आना था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में। इमरान खान साहब ने वो पैसा सेटल करवा दिया बहरिया टाउन की पेनल्टी के अगेंस्ट, ठीक है जी। और उसके अगेंस्ट जो किकबैक्स मिले वो उनको अलकादिर ट्रस्ट के अंदर मिले और उसके अंदर उन्होंने जमीन ली और जगह बनाई और उसके साथ जो भी चाहे किया वो किया। इट्स ओपन एंड शट केस। पैसा आना था अकाउंट ए में, आगे अकाउंट बी में सेटल कहीं और हो गया। तो अलकादिर ट्रस्ट केस में तो, और ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का बनाया हुआ, तो दानियाल मैंने यही तो कहा कि चोरी तो चोरी है, चाहे छोटा चोर हो या बड़ा चोर हो। आप जब आप दौर हुकूमत में थे तो आप PMLN के ऊपर इल्जाम लगाते रहे कि जी पाकिस्तान का पैसा ये लूट के बाहर ले गए, इन्होंने जो है गबन किया है, बहुत सारे इल्जाम लगे, बहुत सारे केसेस बने। तो आप जब इख्तियार में आए तो आपने भी वही किया, तो आप में और उनमें क्या फर्क रह गया? नहीं, हम इल्जाम नहीं लगा रहे ना, हम तो अलकादिर ट्रस्ट केस की बात नहीं, आपकी बात आपकी नहीं, मैं PTI की बात कर रही हूँ, मैं PTI की बात कर रही हूँ। हाँ, अच्छा, PTI की बात करी, ठीक है। और आप जो कह रही हैं कि जी जो एहतजाज सबका हक है, बिल्कुल एहतजाज सबका हक है। 9 मई को पूरे मुल्क ने देखा कि जिस तरीके से हमारे शोधा की डेसिग्रेशन हुई, GHQ पे अटैक हुआ, कायदे आजम हाउस के ऊपर अटैक हुआ, वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। और इवन आप ये देख लीजिए, अगर जंग भी किसी मुल्क के साथ होती है ना, किसी 2 मुल्कों में, अलग अलग मुल्कों में भी जंग होती है, तो एक दूसरे के शोधा का ख्याल रखा जाता है, उनकी खबरों का, उनकी यादगारों का ख्याल रखा जाता है। को जो है नहीं, हमारे लोग थे, ये जो PTI के लोग थे जिन्होंने जिस तरीके से मामला किए, वो उसकी वीडियो एविडेंसेस है, उसकी ऑडियो एविडेंस है जो मौजूद है, उसके बड़ा क्लियर एविडेंसेस मौजूद है। और इत्तेफाक से जो नवंबर में इनका एहतजाज हुआ था, जिसका भी सजाद भाई जिक्र कर रहे थे, मैं इस्लामाबाद के अंदर था, वहां पे मुश्किल से 200-250 लोग आए थे। गंडापुर साहब अपनी अलग चीज लेके चल रहे थे, बुशरा बीबी अलग चल रही थी। यही कहा मैंने, क्योंकि दानियाल साहब हमने यही देखा है, PTI इस वक्त हेडलेस चिकन है। उनकी जो बहनें हैं वो दोनों बहनें अलग एक PTI लेके चल रही हैं, बुशरा बीबी अलग PTI लेके चल रही हैं, गंडापुर साहब अलग PTI लेके चल रहे हैं, और जो इस वक्त PTI के चेयरमैन बाहर बने हुए हैं जो बैरिस्टर साहब हैं, वो अलग, बैरिस्टर गौहर जानता ही नहीं था जी, बैरिस्टर गौहर, तो उनको कोई जानता ही नहीं था, वो अचानक PTI के अंदर आ गए, कहाँ से आए कोई जानता नहीं था। इमरान खान साहब अंदर गए, वो कहीं से नमूदार हो गए, तो PTI वालों को तो अभी खुद ही नहीं पता कि उन्होंने फॉलो किसको करना। और सिर्फ उनको ही इजाजत मिलती है वहां जाने की, वो कौन से ऐसे पैगामात लेके जाते हैं, कौन से पैगामात लेके बाहर आते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है या खान साहब बेहतर जानते हैं। लेकिन एक और चीज है, वो ये कि ये सारी सूरत हाल में एक चीज इग्नोर हम नहीं कर सकते। अब ये महमूद खान अचकजई को जो अपोजिशन लीडर जो है मुंतखब कर दिया है, नामजद किया है बानी PTI ने, तो ये किस तरफ इशारा है कि बानी PTI को अपनी ही क़यादत पे कोई एतमाद नहीं है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उनको? मैं आपसे बता दूं बड़ा सिंपल, महमूद खान अचकजई जो है ये 9 मई का तसलसल है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते रहे। महमूद खान अचकजई की आप हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, ये ये कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा जो है ये अफगानिस्तान का हिस्सा है। ऐसे लोगों को जब आप इन हालात के अंदर, आप ऑलरेडी एंटी स्टेट चल रहे हैं, तो आपको तो रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहिए। आप लगा रहे महमूद खान अचकजई को नॉमिनेट कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान को मानते ही नहीं है डे 1 से। ये कहते हैं कि जी ये तो सारा एक और नुक्ता भी है, एक और पॉइंट भी है दानियाल साहब, एक और नुक्ता भी है कि यही महमूद खान अचकजई 25 साल PMLN में रहे और अब ये जो है PTI के साथ हैं।
देखिए वो PMLN के साथ थे, तो मैं कभी भी महमूद खान अचकजई बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, बट मैं कभी भी उनकी बात को कंडोन नहीं कर सकता। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो उनके बयानात हैं वो मौजूद हैं, उनकी वीडियोस ऑडियोज मौजूद है। ये लोग सपोर्ट नहीं करते पाकिस्तान को। ऐसे आदमी को आज वो जिसके साथ भी कहीं पे भी खड़ा है वो गलत, उसको डिसोन करना चाहिए, ना कि आप उसको नेशनल असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर नॉमिनेट कर रहे हैं। क्या शो करता है? ये शो करता है कि जी आप एंटी स्टेट है और आपका बयानिया एंटी स्टेट है। जी सजाद साहब, कमेंट क्या करेंगे आपके? क्या पार्टी पे कोई ट्रस्ट नहीं है मैडम कि कोई इस काबिल है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे दानियाल भाई ने जो बातें की, इनके मुंह से ये मुल्क की गद्दारी वाली बातें अच्छी नहीं लगती। जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया, आज जो इनकी पार्टी मिक्स अचार, फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, खालिद मकबूल, जो मिक्स अचार बन के इनको अपनी पार्टी की फिक्र करनी चाहिए कि देखिए सर, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। देखिए ये इंटरप्ट मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया ना। देखिए यही तो मसला है ना आप लोगों का, आप सुनते नहीं। आपको मैंने इंटरप्ट किया, मैंने खामोश रहा। देखिए बात ये है कि इनको अपनी पार्टी की जो है ना वो फिक्र करनी चाहिए कि जो जूते मार के अभी लोगों ने बाहर भगाया था, अभी जो इनका एक हमारा मस्करा जो लगा हुआ है, आईनी ओहदे पे एक आदमी बैठा हुआ है गवर्नर, और जो मस्करे बन के वो बयान दे रहा, तो ये चीजें जो इन्होंने कराची को दिया, लाशों गवर्नर साहब ने क्या किया? गवर्नर साहब तो लोगों के लिए मसीहा बन के आया। अभी आप देखिए, आप वन साइडेड पे प्रोग्राम करिए, आप मेरी बात सुन नहीं रही है ना। आपने मुझसे सवाल किया तो आपका काम है मेरा सवाल पॉइंट आने दें। जब आप सवाल करती है, मैंने तो बीच में इंटरप्ट नहीं किया, मैं भी इंटरप्ट कर सकता हूँ। मुझसे तेज तो आप दोनों की आवाज नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि हम जो बात करेंगे, तो इन्होंने जो बात इल्जाम हम पे लगाए, मैं तो इनको आईना दिखा रहा हूँ। भैया हमारे भाई माजरत, ये बुरा मान के मैं तो नहीं चाह रहा था इनको आईना दिखा रहा, लेकिन ये जब इस तरीके से इल्जाम लगाएंगे बेबुनियाद, तो ये चीजें इनको देखनी चाहिए कि कराची का जो इन्होंने हाल किया, आज भी इनको कोई कलमा पढ़ के बोलते कि ये जीते हुए हैं। ये 35 की 35 जो सीटें, ये हमारी सीटें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों पे इनको खैरात में जो सीटें दी गई हैं, रात को ये घर पे जाके सो गए थे। खुदा की कसम, इनके बीवी, इनके माँ बाप ने भी इनको वोट नहीं दिया, इनके भाइयों ने भी इनको वोट नहीं दिया। वोट पड़ाए इमरान खान का। MQM पाकिस्तान ये जो इस वक्त जो ये बातें कर रही है, ये तो खत्म हो गए थे। मुशर्रफ साहब ने इनके मरे हुए मुर्दे के अंदर जान डाली, और अभी के एस्टेब्लिशमेंट में इनके मरे हुए मुर्दे के अंदर जान डाल के खड़ा किया इनकी पार्टी को। ये बात करते हैं, इनके मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इन्होंने इमरान खान के साथ इलाज किया था, तो इनके मिनिस्टरों ने भी तो मजे लिए, इनकी भी तो पार्टी से मिनिस्टर थे, उनको भी तो फंड्स मिले। तो ये जो बातें करते हैं इतने अरबों की, इतने अरबों की, तो इन्होंने भी तो काम किया था। क्या हुआ वो भी तो जरा बताएं ना। आप भी हमारे साथ से रातों रात आपको इशारा हुआ, आपने जो है वो अपनी सपोर्ट पीछे से छीन ली। तो हर हुकूमत के साथ जहेज में जो बच्चे जो सामान आते हैं ना, तो ये वो दुल्हन है कि हर जहेज में हुकूमत में ये बच्चा MQM अपने साथ लेके जाती है। तो ये बातें इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है जो ये बातें करती है। जो है महमूद खान अचकजई हैं सर, बिल्कुल मैं तो किसी की बात ही नहीं कर रहा हूं ना। बात ये है कि हमारे बात ये है हमारी खान साहब जो भी फैसला करे वो उनका अपना पर्सनल फैसला है। वो महमूद खान अचकजई को लगाएं, वो क्या कहते हैं आपका किसी को भी लगाए, लेकिन तो वो मैं अपने चैनल पे चला नहीं सकती सर, माजरत के साथ। मुझे पता है खान साहब ने किया है ना। नहीं खान साहब की बात नहीं करी मैं, आपके जो ये आपका प्रोग्राम भी है ना, ये दुआ करें आप लोग सब जितने भी हुकूमत में बैठे कि खान साहब के बगैर तो ना कोई प्रोग्राम चल पा रहा है, ना हुकूमत चल पा रही है। अभी भी उनसे कह रहे हैं कि तौबा करें, अपना आ जाए। तो किस चीज की तौबा? तौबा तो इन सबको करना चाहिए। आपके प्रोग्राम में भी यही चीज होती है, आप किसी भी चैनल पे चले लेकिन अभी सवाल का जवाब दे दें। आप एक सीनियर लीडर ने ऐसी कुछ बात की जो कि मैं अपने टेलीविजन पे नहीं चला सकती। जब ये खान साहब ने महमूद खान अचकजई को नामजद किया पोजीशन लीडर के लिए, उन्होंने गालियां बकी उनको। देखिए मैडम, बात ये है मतलब आपको तो अपने बानी के फैसले के ऊपर इख्तिलाफात है। जो देता है आप वो उसका जवाब वो खुद देगा। यहाँ पर डिफेंड करना नहीं है, मैं सिर्फ खान साहब के पार्टी का हूँ, मैं उनको ही डिफेंड करूंगा उनके फैसले। आपके तो लोग हैं ना। बाखुदा मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ। सही है, बाखुदा बात करते हो तो मुसलमान के लिए कोई इसके अंदर वो नहीं होनी। आप नहीं जानते, हैरत है, पूरा पाकिस्तान जानता है। उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। वो खान साहब जाने और वो उनका मामला जाने, इतने फड्डे होने के बावजूद, इतना लोगों ने लड़ाया, बीच में जो लोग घुसा के जो पार्टियों में फड्डे कराए, इसके बावजूद भी आज हमारी पार्टी खड़ी हुई है ना। जो भी आप लोग कहते हैं कि बुशरा बीबी के मामला कुछ भी खड़ी तो हुई है। आज ये मुल्क के अंदर जो ये हमारे चैनल हैं, जो हमारी हुकूमतें बगैर खान साहब के चली नहीं रही है, जहां देखो इमरान खान सुबह
मॉर्निंग शो में इमरान खान, आपकी रात को 9 बजे वाली में इमरान खान, आपके शो में 8 से जो रात तो चले आज आप लोग खुश हैं, आप लोग खुश हैं क्योंकि आपके बानी पीटीआई को 8 मुकदमा में जमानत मिल गई है, आप लोग समझ रहे हैं उनको रिहाई मिल गई। चलो आप लोग खुश हो जाएं। इतने फंडों के बावजूद भी आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे तो खड़े हैं। फंडे तो आपके अपने हैं, किसने लड़ाया? आपके अपने इख्तिलाफात हैं। एक घर के अंदर एक पेज पर आपका नहीं भी आप घर है लोग। या मेरा, भले हम एक पेज भी नहीं, हम खान साहब तो है ना, हम खान साहब को देख रहे हैं ना, और खान साहब हर को बाहर पार्टी में निकालने होते की हैं। कोई तैयारी नहीं कर रहे नहीं, आप। सब तैयारी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप बातें ना करें, आप इनको कहे ना कि हमें भी जो ना रास्ता देना, अगर एक तरीकेकार हमारा रखा हुआ है कि अच्छा हमें ये बता एहतिजाज दें, करने जा बैरिस्टर रहे हैं। गौर किसका मैसेज लेकर आते हैं या किसका मैसेज लेकर जाते जिसका हैं? भी आपको नहीं पता, एक नहीं, मिनट आप बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं। जब हमारा इस्लामाबाद में जो जलसा हुआ था तो वो सुबह 7 बजे जेल जो खोली गई थी, जिसमें हमारे एक रहनुमा को भेजा, तो आपको भी अच्छी तरीके से पता है PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, ये सब जो है ना, ये क्या बात करेंगे? ये जो अपने करप्शन की केस जिनके माफ करवा के जिनको आज हुकूमत में बिठाया है, तो मैडम ये जो अदालत जो जेलें खुलती है ना, वो आपको भी पता है कि इनकी मर्जी से नहीं खुलती है, लेकिन इनकी मर्जी से खुलती है। आपको सजाद साहब ठीक है, आप हुकूमत को भी साइड में रखें, जी। आप अपने बंदे की बात करें। सेनेटर फैसल वाडा, उन्होंने ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है कल ही। उन्होंने कहा है कि जो गीदड़ और डीलर कभी लीडर नहीं बन सकता। ये उन्होंने नून लीग पे नहीं, ये ऐसी बात ना करे। वो तो क्लियर बात कर रहे हैं ना, वो तो हमारी पार्टी से उनका कोई वास्ता तो नहीं है। 12 लोग कम से कम मानते तो कि इमरान खान मेरा क्योंकि खान साहब ने वैसे बरमला कहा है कि जी ये हुकूमत जो है इसमें कोई दमखम नहीं है, हम इनसे कोई मजाकरात नहीं करेंगे। किससे मजाकरात होंगे? आपको भी अच्छी तरीके से आप मजाकरात किससे करेंगे? को एस्टेब्लिशमेंट करती है इस मुल्क के अंदर। मजाकरात किससे होते हैं आप मुझे बता दें, किससे मजाकरात होते हैं? बानी पीटीआई ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई मजाकरात करेंगे। आपको लग रहा है कि वो जो पार्टियां 26वीं तरमीम होंगी? का जिनका मसवदा नहीं दिया गया, उनसे हम क्या जो है ना, आप कोई एक्सपेक्टेशन रख सकती है कि हम उनसे कोई मुज़ाकरात करेंगे? मैडम ये आप छोड़ दे चीजें। इस मुल्क के अंदर कौन फैसले करता है, कौन नहीं करता है, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पता है। सजाद समरो साहब, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आप तशरीफ ला हमारे शो में। और दानिया सिद्दीकी साहब पाकिस्तान बाद में करूंगा इंशाल्लाह, से आपका ताल्लुक था, आपने भी हमें शो में टाइम दिया, आपका भी बेहद शुक्रिया। जाते जाते बस इतनी बात कहना चाहूंगी कि बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को कहा है कि मजाकरात अब वो आगे परसू करेंगे। तो अब देखना यह है कि ये मजाकरात क्या रंग लेकर आते हैं, क्या ये मजाकरात कामयाबी की तरफ जाते हैं या फिर वही जो है इल्जामात की जो है सियासत खेली जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।